बिकराट लागत। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए पहली बात जो ज्वालामुखी होता है ये प्रकार क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। ठीक है। देखिए पृथ्वी ऐसे आपकी अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के नीचे कई सारे आप जानते हैं कई सारी परत पाई जाती है, ठीक है। और इसी परत में नीचे क्या होता है, आपके पत्थर होते हैं, ठीक है, लोहा होता है और आपका बालू भी नीचे ही होती है आपकी, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम मतलब मिला करके नीचे आपकी कई सारी क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। कैसे पाई जाती है, कई सारी धातुएं पाई जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये अब देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं अर्थ का टेम्परेचर क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। और ये सब इतना ज़्यादा होता है कि जब सब नीचे जितने भी पदार्थ होते हैं सब कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, सब ये आपके लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। किसमें? लिक्विड। समझ लीजिए आपके पत्थर ये भी कौन तरल पदार्थ हो जाता है, मतलब ये कैसा हो जाता है, एकदम पानी जैसे हो जाता है, एकदम से तरल, ठीक है ना। और लोहा भी क्या होता है, पिघला हुआ नीचे मिलता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम भी क्या होता है, एकदम पिघल जाता है आपका नीचे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये नीचे लगातार ये पिघलते रहते हैं, उबलते रहते हैं। तो अब जैसे दूध होता है, दूध, ठीक है, जब दूध ज़्यादा खौल जाता है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसको ऊपर उबाल मारता है और उबाल मार बाहर आता है ना, वो बाहर आता है, ठीक। तो वैसे ही प्रक्रिया, कब वो उबाल मारा, जब वो ज़्यादा क्षमता ज़्यादा क्या हो गया, गर्म हो गया, तो उसमें क्या भाप बनने लगी, वाष्प बनने लगा, और वो वाष्प को उससे उस बर्तन से पास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी तो बाहर आता है। तो वैसे इसमें होता है, ये क्या करते हैं, ये सब जितने पदार्थ पिघले हुए होते हैं ये सब इतना तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है अंदर को, मतलब पूरी जगह नहीं रहती इसको आगे मतलब बाहर निकलने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या बनाता है, जगह बनाता है, कहाँ, इस अपने पदार्थ क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर होने के बावजूद ये क्या करता है, कहीं ना कहीं से पृथ्वी के अर्थ को क्या करता है, उसको फाड़ देता है। क्या करता है, फाड़ देता है। अब फाड़ देता है तो उससे ही क्या होता है, ये सब सारे पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे बनाएगा और ऐसे सारे पदार्थ क्या होते हैं, ये सब आपके पूरे अर्थ से, पृथ्वी से बाहर निकलने लगते हैं ऐसे धुआंधार। अब देखिए जब ये निकलता है नीचे, जो आप जितने पदार्थ है, पत्थर, लोहा, बालू, एल्यूमिनियम, ये जितने भी धातुएं हैं आपकी, ठीक है, और ये पदार्थ है, ये सब क्या होता है, पिघला हुआ है। जो पिघल जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं, निकलते से बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। ये आपका बाहर आता है, ऐसे साइड बाहर आता है, ठीक है। और जब बाहर आता है, बाहर निकलने के बाद जानते हैं सर ऐसे पहुंच जाए, सब सगा फैल जाता है, फैलता नहीं है, देखे होंगे आप लोग वीडियो वगैरह में, ठीक है, फैल जाता है। जब फैलता है, जब बाहर निकल के फैलता है, बाहर निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं इसको, लावा। क्या कहते हैं, लावा, ठीक है ना। अब देखिए ये मैग्मा अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, जब बाहर निकलकर क्या कहलाता है, वो लावा। अब देखिए जैसे आप लावा नहीं, जब लावा के जब आप बाहर के बाद हो जाते हैं तो नहीं कुछ चिटाता है, बाहर निकल लगता है एकदम से, मतलब इधर भड़कने लगता है, ठीक है। तो वैसे ये होता है, इतना तगड़ा होता है कि मतलब से बिखर जाता है, ठीक है। अब ये कुछ जो ज्वालामुखी होते हैं ये धीरे धीरे निकलते हैं, कुछ बहुत ही फास्ट निकलते हैं, और कुछ इतने फास्ट निकलते हैं लगभग 100 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। इतना खतरनाक होता है, ऊपर निकलता है, ठीक है। क्यों, जितना अर्थात जितना नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतनी स्पीड से क्या होती है, ज्वालामुखी बाहर आते हैं। अर्थात उसमें जो मैग्मा है उतनी स्पीड से क्या हो जाएगी, बाहर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लावा होता है, अब ये इसका तापमान कम है कि ज़्यादा होता है। तो जैसे अब पृथ्वी के अंदर था तो बहुत तापमान, इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था, और जैसे ये बाहर आता है इसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। और जब जैसे नीचे गिरते हैं धीरे धीरे क्या होता है, शांत हो जाते हैं, मतलब क्या ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठंडे। और ठंडे होकर के ये किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर क्रेटर का निर्माण करते हैं। किसका, क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर, ठीक है ना। और ये बहुत ही सॉलिड परत हो जाती है, एक तरह से बहुत ठोस क्या होता है, ये परत हो जाती है, ठीक है। इतनी ठोस हो जाती है कि तो पूरा पत्थर का रूप, विकराल रूप ले लेती है आपकी क्रेटर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, क्रेटर ये होता है ऐसे गड्ढे टाइप में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ये बारिश हुई भाई, कुछ समय बाद ये क्या ज्वालामुखी हमेशा तो होगा नहीं, ठीक है ना। कुछ धीरे अपने आप धीरे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मतलब शांत मतलब विस्फोट करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर जब बंद हो जाता है तो पूरा ठंडा एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं नीचे से क्या आ रहे हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये गड्ढे हो जाते हैं नीचे आकर के, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, यहाँ पानी भर जाता है। अब पानी भरने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्रेटर झील का नाम दे देते हैं। क्या हो जाता है, ये क्रेटर झील जानते हैं, झील में क्या होता है, पानी होता है आपका, ठीक है ना, बन जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे कभी ये फटा, फिर ये पानी क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्लास्ट होकर अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो नीचे है ये सब क्या है, एक तरह से क्या पत्थर है,
पत्थर ही है ना, ठीक है, तो जमीन बना दिया है। देखिए पता है आपको बताऊं मैं, जैसे आपकी भारत है, भारत जो साउथ वाला एरिया है, कौन सा एरिया, दक्षिण वाला जो भाग है, ये वाला एरिया, इसका निर्माण भी आग्नेय शैलों से हुआ है। आग्नेय शैलों मतलब देखो आग्नेय शैलें किससे बनी हैं, ज्वालामुखी से बनती हैं। किससे बनी है, ज्वालामुखी। ये आग्नेय शैलें जो होती हैं ये आपकी ज्वाला, तो पहले क्या कई साल पहले यहाँ पर, कई कौन साल पहले यहाँ पर अर्थात क्या रहे होंगे, ज्वालामुखी। भाई अगर यहाँ पर आग्नेय शैलें मिल रही हैं साउथ एरिया में, दक्षिण भारत में, तो इसका मतलब श्योर सी बात है यहाँ पर क्या रहा होगा, ज्वालामुखी। पक्का कभी न कभी फटता रहा होगा ज्वालामुखी, है ना। जब ज्वालामुखी फट रहा था तभी तो यहाँ पर भाई आग्नेय शैलें आए। क्यों, क्योंकि आग्नेय शैलों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी से होता है आपका, समझ गए। अर्थात ये आई थी, तो यहाँ पर ज्वालामुखी आप आया, यहाँ पर सब क्या हो गए, पूरे चट्टाने हैं, ज्वालामुखी चट्टाने हैं, आग्नेय शैलें हैं, ठीक है ना। अब एक बात और, अब आप दिमाग ये भी आया होगा कि सर जी अगर था अब लुप्त क्यों हो गए, फिर दोबारा ही फटना चाहिए ना दोबारा। लेकिन ये जो परत यहाँ पर जो आग्नेय शैलें होती हैं ये इतनी कठोर हो जाती हैं, इतनी सॉलिड हो जाती हैं कि नीचे जो ज्वालामुखी और फटता है उसको क्या दबा देती हैं, उसको बाहर निकलने देती हैं। क्यों, क्योंकि इस परत क्या बहुत ही मोटी, बहुत ही कठोर हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, जिस कारण ये नीचे वाला जो ज्वालामुखी उसको बाहर निकलने नहीं देती, ठीक है। एक तरह पूरा छाप लेती थी जमीन के नीचे, मान नीचे कोई पदार्थ बाहर निकल ही ना पाए, समझ गया ना, ठीक है। तो अर्थात जो साउथ एरिया है आपका, दक्षिण भारत है, इसका अधिकतम महाराष्ट्र सब इनके किसी आग्नेय शैलों से हुआ है। कई वर्ष पहले यहाँ पर विस्फोट हुआ होगा, तभी हमको इसका निर्माण हुआ, किसका, आग्नेय शैलों का, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक ही, कितने ज्वालामुखी, एक, ठीक है। उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। कौन सा, बैरन ज्वालामुखी जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए, अब यहाँ सब मैंने यूज किया सक्रिय, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बताते हैं। देखिए ज्वालामुखी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है ना। फर्स्ट वाला होता है आपका, ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है सुषुप्त, कौन सा, सुषुप्त ज्वालामुखी। और थर्ड जो होता है ये होता है मृत, ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है ये। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो होता है जो सक्रिय है, ये पता नहीं कब फट जाए, इनका भरोसा नहीं है। हो सकता है एक दिन में 2-4 बार फट जाए, हो सकता महीने में 8-10 बार फटते रहें, मतलब इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब मन चाहे उबाल मार देते हैं, फटने लगते हैं, समझ गए ना, ठीक है। अब अगर बात करें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक, जो सबसे अधिक मात्रा में फटता है तो वो है हवाई द्वीप पर स्थित है किलाओ, ठीक है, किलाओ, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है, जो सबसे पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, समझ गए ना। अब देखिए अगर बात सुषुप्त की, सुषुप्त मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत है, भरोसा नहीं है, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद फट सकता है, मतलब फट नहीं रहा है, बहुत थोड़ा सा बहुत सुषुप्त मतलब कैसे कहते हैं, मतलब थोड़ा शांत होता है, ठीक है। लेकिन जब उसका मौका मिलता है थोड़ा भड़ास अपन को निकाल देता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जो कहते हैं वो शांत व्यक्ति है, लेकिन जब मौका उसको मिलता है कभी ना, जब मतलब ऊपर खिंचा जाता है, क्या करता है वो भड़ास पूरी बाहर निकालता है, ठीक है। वैसे ये भी होता है, ठीक है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक शांत रहेगा, ठीक है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ब्लास्ट मार देगा, ठीक है। सुषुप्त मतलब होता है जो शांत है, लेकिन कभी भी समय आने पर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो सकता है, इससे ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सुषुप्त। मृत मतलब ये ज्वालामुखी, मृत मतलब होता है जो मरे हुए ज्वालामुखी, मतलब खत्म हो गया है, दोबारा कभी ये नहीं फटेगा, मृत है, मतलब एक बार फटा था, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान लगभग कई सालों से, लगभग 100 साल से क्या कभी फटे ही नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग मृत ज्वालामुखी, इसको मृत की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, बैरन, ठीक है ना, जो कहाँ पे स्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, जो भारत का सबसे अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। अब अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है पाया जाता है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में, समझ गए ना। इंडोनेशिया में क्या सबसे अधिक क्या है आपके, ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो ये था आपका ज्वालामुखी कैसे इसके निकलता है, कैसे क्या क्या होता है, इसके बारे में था आपका, ठीक है।
तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या है सबसे ज्वालामुखी, ठीक है ना। अब जानते हैं नीचे कैसा बताया मैंने आपको, पत्थर लोहा सब होता है, क्या होता है जब सब लिक्विड पदार्थ बन करके, तरल पदार्थ बन करके सब शरीर क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, तभी वो क्या करते हैं ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं, समझ गए, ठीक है। और जो आपका नीचे जो बाहर ठंडा होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रेटर बोलते हैं, जब बाहर निकलता है जल उसे क्या बोलते हैं हम लोग लावा कहते हैं, ठीक है। और जो आपका जो अंदर सब अंदर से निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और जिस मुहाने से ये निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी मुख कहते हैं, ज्वालामुखी मुख कहते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी क्या होते हैं, मुख होता है आपका, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे जैसे बनता है इसे शंक्वाकार ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है ऐसे ऐसे में आता है, ऐसे फटता रहता है, ऐसे गिरता है ना, ठीक है ना, समझ गए ना। ये तो आपका क्या था आपका ज्वालामुखी, आशा करता हूँ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।